इंडिया टीवी से बातचीत में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि प्रयागराज में जो हुआ वो सनातन का अपमान है। मैं 11 दिन अनशन पर था, तब अधिकारियों ने माफी क्यों नहीं मांगी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 40 दिन में खुद को सच्चा हिंदू साबित करने की चुनौती भी दे दी है। हमारे साथ हैं शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। मनाने की कोशिशें लंबे समय से चल रही हैं। क्या अंतिम फैसला आपने किया है? क्या आप स्नान के लिए जा रहे हैं? देखिए, बात यह है कि जो मामला जहाँ का होता है वहीं वो छूट जाता है। हम माघ मेले में गए थे, मौनी अमावस्या को स्नान करने के लिए जा रहे थे। वहाँ पर जो सनातन धर्म के प्रतीक हैं, ब्रह्मचारी, सन्यासी, बटुक, उनकी शिखा, आचार्य का छत्र, उसकी पालकी, उसकी ध्वजा, इन सब का वहाँ पर अपमान किया गया और बड़ी क्रूरता के साथ अपमान किया गया। तो ऐसी परिस्थिति में हमने इसके विरुद्ध आवाज उठाई। 11 दिन तक वहाँ बैठे रहे। अब 11 दिन का लंबा समय हमने वहाँ पर बैठ करके उनको दिया कि आप अपने अपराध को हल्का कर लीजिए, संभाल लीजिए, लेकिन उन्होंने उस समय का उपयोग नहीं किया। अब जब हम वहाँ से उठ करके चले आए तब फिर क्या मतलब है। ये मैं कह रहा था कि इस बीच आपको मनाने की कोशिशें भी हुई हैं, अधिकारियों ने संपर्क किया, ये भी कहा गया कि तो हो गया। अब तो हमने आदित्यनाथ जी से उनके हिंदू होने का प्रमाण मांगा है, 40 दिन का समय दिया है। उनको 40 दिन में अपने आप को सच्चा हिंदू सिद्ध करने का मौका है, वो कर दें, अच्छा हो जाए। मतलब ये तय है कि अब आप स्नान इस बार नहीं करने? अरे भाई, हमने कह दिया, वहीं से चलते समय कह दिया कि अब हम जा रहे हैं। 11 दिन हमने पूरा मौका दिया। अब हम अगले माघ में आएंगे और मौनी अमावस्या का अपना परंपरागत स्नान अपने मर्यादा के साथ करेंगे। मुख्यमंत्री ने कालनेमी शब्द का इस्तेमाल किया था। हाँ जी, इसीलिए हमारा ध्यान गया। मुख्यमंत्री, देखिए, हम लोगों के पास तो उतने गुप्तचर नहीं है, उतने संसाधन नहीं है कि हम जान सकें कि समाज में कहाँ क्या हो रहा है। मुख्यमंत्री के पास सब संसाधन होता है। तो उन्होंने कहा कि कालनेमी घूम रहे हैं, तो हमको लगा कि अरे ये तो बड़ा हमारे हिंदू समाज के लिए घातक है, कालनेमी घूम रहे हैं, तो कालनेमियों की पहचान करनी चाहिए। तो इसीलिए हमने सबसे पहले मुख्यमंत्री जी से ही पूछा है कि आपने कालनेमी शब्द का प्रयोग किया, आप पहले अपने आप इस आरोप से बरी हो जाइए, फिर और लोगों को हम परीक्षण करें। तो सबसे पहले उन्हीं पर टेस्टिंग होगी कि क्या वो कालनेमी तो नहीं है, और अगर हैं तो फिर उनको समाज में कैसे घुले मिले रहना देना पड़ेगा। इस शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया और आप उनके लिए अब कर? नहीं, उन्होंने किया ना, उन्होंने तो नाम नहीं बताया ना। कोई है कालनेमी। कौन है वो? कौन है कालनेमी? तो इसलिए परीक्षण तो करना पड़ेगा ना। तो जो सबसे बड़ा हिंदू अपने आप को कह रहा है, सबसे पहले उसी से परीक्षा होगी। जो शंकराचार्यों की भी परीक्षा ले रहा है, वही तो सबसे बड़ा हिंदू हो गया। तो सबसे बड़ा हिंदू के रूप में जो अपने आप को निरूपित कर रहा है, उसी से हमने पूछा है कि तुम सिद्ध करो कि तुम कैसे हिंदू हो। उस संतों ने तो ये भी कहा कि वहां तक रथ लेकर जाने की आवश्यकता नहीं होती है। भाई, क्या होती है क्या नहीं होती है वो हम संतों से बात करेंगे जब हमसे कोई बात करेगा। मीडिया के माध्यम से संतों से हम बात नहीं करते हैं। शंकराचार्य जी का ये बयान था। जो बात हमारी होती है संतों से, संत हमारे हैं, हम उनके हैं, हमारी आपस में बात होगी। मीडिया को माध्यम बनाएंगे हम संतों से बात करने के लिए। लोगों ने आपकी प्रामाणिकता पर भी सवाल खड़ा किया, शंकराचार्य होने की प्रामाणिकता पर। कुछ लोगों ने नहीं, स्वयं उत्तर प्रदेश की सरकार और उसके मुखिया आदित्यनाथ ने ये प्रश्न हमसे किया। हमने उसका उत्तर दिया बड़ी शांति के साथ, संयम के साथ। और अब हम उनसे पूछ रहे हैं, वो भी बड़ी शांति और संयम के साथ पूछ रहे हैं, आदर पूर्वक पूछ रहे हैं। वो बताएं 40 दिन के अंदर कि वो कैसे हिंदू हैं। अखिलेश यादव का साथ आपको मिला, उसके बाद किसी और ने संपर्क किया? साथ नहीं मिला, हमें पता ही नहीं है। हम तो अपने आत्मबल से चल रहे हैं। जिसको साथ देना है वो आए, और जो अच्छे काम में साथ देगा वो अच्छा है, और जो अच्छे काम में साथ नहीं देगा, बाधा करेगा, वो बुरा है। हमारी सीधी परिभाषा है।